चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं बताइए। प्रतिबिंब आपको हम जब सिलेबस समझाए थे प्रतिबिंब के बारे में भी बताए थे आप लोगों को। प्रतिबिंब बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, साइंस का भाषा है, बस इसको इंग्लिश नेम कीजिए। प्रतिबिंब मतलब इमेज, और इमेज मतलब फ़ोटो। फ़ोटो भी कई प्रकार का होता है। अब थोड़ा फिजिक्स में चलेंगे तो फिजिक्स की भाषा से हम प्रतिबिंब को समझेंगे। नॉर्मली समझने के लिए तो कह दिए कि जिसका फ़ोटो होता है वही क्या है, प्रतिबिंब है। तो चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं, बताएंगे एक्यूरेट कई प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। तो चलिए प्रतिबिंब पूछा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर में पूछा भी जाता है बाबू लोग, 2 नंबर में क्या करेगा, पूछा भी जाएगा। तो चलिए कैसे पूछता है 2 नंबर में तो समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए 2 बात पूछा है तो पहले मैंने टॉपिक बना लेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। चलिए प्रतिबिंब लिख के डैश करेंगे और इसको आंसर करेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से, मान के चलिए ये ट्यूबलाइट लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, तो किसी भी बिंदु स्रोत से, कोई भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन होगा अपने माध्यम में लौटेगा या दूसरे माध्यम में चला जाएगा, उसे अपवर्तन कहते हैं। अपने माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करती है, मिलती है। कभी कभी क्या होगी कि किसी बिंदु पर आकर वह एक्यूरेट मिल जाएगी, मान के चलो कि किसी बिंदु पर क्या करेगी, मिलती है, यानी कोई बिंदु पर आकर क्या करेगी, मिल जाएगी। या कभी कभी मिलती हुई क्या करेगी, प्रतीत होगी। मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर किरण ऐसा थोड़ी है कि सब एकदम मिल ही जाएगी। कोई मिलती है तो कोई मिलती हुई क्या दिखेगी, प्रतीत होगी। तो याद रखना कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत जो का मतलब क्या हुआ, डैश डैश रेखा से जो मिल रहा है, डैश डैश रेखा से जो क्या कर रहा है, मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ये प्रतीत हो रही है। यानी ये क्या हो रही है बताओ तो, ये प्रतीत हो रही है। और ये क्या करती है, मिलती है ओरिजिनल से, ये काल्पनिक से। तो बताइए मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। अब जहाँ पर आकर यहाँ पर आकर मिल गया ना, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया। बताइए इस प्रतिबिंब में आपको 2 रंग की बात मिला है, 2 भाषा की बात इसमें मिला कि एक बिंदु आकर मिलती है और एक बिंदु आकर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसीलिए जब एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहीं से आपको दिमाग में लग गया होगा कि इसमें 2 रंग की बात बोला जा रहा है, 2 भाषाओं जैसी बात है। इसीलिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि एक रियल लाइनिंग आकर मिला है। एक काल्पनिक, जो एक डैश डैश टूटी हुई रेखा से क्या कर मिला है। तो चलिए समझते हैं। तो इसीलिए कहेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या पहला क्या है बताइए तो, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक का ही फिजिक्स में एक और नाम है, ये ज़्यादा नाम आपको रहेगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सब में यही नाम ज़्यादातर देता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला का नाम क्या है, काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा का नाम क्या है, काल्पनिक, या इसी को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ गया। अब बताइए तो क्यों 2 हुआ, पता चल गया ना। परिभाषा ही में बोल रहा था ना, परिभाषा ही 2 रंग टाइप से बोल रहा था कि एक मिलती है, एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, या जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इससे आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है। एक तो 2 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक 2 नंबर में ये भी पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। समझ में आ रहा है ना। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी। ये दोनों में क्या बताइए, अंतर स्पष्ट करें तो बताइए, क्लियर हो जाएगा। बता देंगे जब इसके हम वास्तविक और काल्पनिक के बारे में खूब बढ़िया से एक एक बात पढ़ लेंगे, वही हम उसको अंतर में कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए, यहाँ पर एक और परिभाषा है प्रतिबिंब का, हम बताए थे ना, नॉर्मली समझने के लिए किसी वस्तु का जो चित्र होता है, कोई भी वस्तु का जो क्या होगा, चित्र होगा, उसी को क्या कहेंगे, फोटो होगा, उसी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं,
प्रतिबिंब कहते हैं। बताइए, समझ में आ गया? चलिए अब हम समझते हैं आगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। समझना ये प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या है? तो किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु स्रोत से क्या करेगी? आएगी प्रकाश की किरणें। और दर्पण से क्या होगा? दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, याद रखना, ध्यान से सुनना, दर्पण से परावर्तन करेगा या क्या करेगा? अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह मिलेगी, यानी जिस बिंदु पर वह मिलती है या मिलती हुई क्या होगा? प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यही होता है प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब में दोनों काम होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलेगी और या मिलती हुई क्या? प्रतीत होती है। यानी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? प्रतिबिंब क्या है? तो कहना कि किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण पर पड़ेगा तो परावर्तन होगा, उसके बाद मिलती है या मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? तो प्रतिबिंब में दो बात तुमको समझ में आया कि इसमें मिलती भी है और मिलती हुई प्रतीत होती है। जब इसमें दो रंग की बातें कही जा रही है, इसलिए हमने ध्यान दिया कि प्रतिबिंब में जब दो रंग की बातें हैं, एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार हो गए? क्योंकि जब बातें दो रंग के किया गया तो इसकी प्रकार भी कितना होगा? दो होगा। कौन कौन होगा? तो एक मिलती हुई प्रतीत होती है, तो एक मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? तब काल्पनिक या आभासी। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला का नाम बताओ तो? बताओ। इसमें प्रकार तुमको याद करने की जरूरत पड़ा या तुम परिभाषा में ही समझ गया कि दो बात है इसके? हाँ, परिभाषा में ही जब इसका परिभाषा बताए, इसी में तुमको लग गया कि दो रंग की बातें कही जा रही है, एक मिलती है या एक मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती का मतलब होता है ओरिजिनल लाइन से मिल जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अब मिलती हुई प्रतीत का मतलब होता है टूटी हुई लाइन, जिसको काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो इसमें दो रंग की बात कही थी, इसलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। कौन कौन होगा बताओ तो? एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा और एक क्या होगा? काल्पनिक। तो चलो अब प्रतिबिंब के हम क्या समझते हैं? प्रकार। बताओ तो पहला प्रकार कौन है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा प्रकार का नाम? काल्पनिक का एक और नाम है क्या? क्या नाम है बताओ तो? दूसरा आभासी। तो एग्जाम में तुमको इस पर अंतर ज़्यादातर रहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर स्पष्ट करे। ये तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर देखा जाता है। तो चलो आज समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो यहाँ पॉइंट शुरू है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है समझना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु स्रोत ले लो, उससे क्या आएगी? प्रकाश की किरणें आएगी। उससे क्या आएगी? प्रकाश की किरणें आएगी। कोई भी बिंदु स्रोत ले लो, उससे क्या आएगी? प्रकाश की किरणें। परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या करती है? मिलती है। देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर वो क्या करती है? मिलती है। कोई भी एक बिंदु पर आकर, परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर क्या करेगी? मिलती है। वास्तविक है तो हमें बताओ मिलबे न करेगी, तो हमें मिलती है, तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बताओ, जब वो मिलती है तो उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आया? तो बताओ तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया? बोलो तो क्या हम बताएं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर, चाहे एक बिंदु पर आकर वो क्या करती है? मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे बताओ तो? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आया? अब देखो, इसी को वास्तविक प्रतिबिंब है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो कैसा कटान से बनेगा? कटान का मतलब होता है कि जहाँ दो रेखा आपस में काटेगी वहीं पर इमेज बनेगा, या वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा।
जहाँ 2 गो रेखा काट दी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो कटान बिंदु से है तो देख लो वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से, बताओ एकदम रियल वाली लाइन से, रियल वाली रेखा से आकर कट जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। बताओ ये भी समझ में आया कि वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर अगला परिभाषा है एक और हम तुमको बता रहे हैं, इसमें से तीनों में से कोई भी तुम बता सकते हो। वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सके। बताओ वास्तविक रहेगा उसी को ना पर्दा पर उतारेगा तो देख पाओगे। पर्दा पर उतारने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान के चलो कि अब यहाँ पर हम एक पर्दा लगाकर हम उधर से हम उस पर हम प्रकाश से हम किसी का फ़ोटो दिखाएंगे, वास्तविक होगा तब ना दिखेगा, काल्पनिक होगा वो दिखेगा। तो वही बात है कि वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दा पर क्या करते हैं, उतारा जा सके। तो पर्दा पर उतार दिए हैं, इसका मतलब है कि वो कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। आ गया समझ में। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया। देखो कैसे ये वास्तविक कटान से बनता है, हम अभी तुमको बताते हैं। देखो यहाँ पर एक ये दर्पण है, एक ये क्या है, दर्पण है। ये तुमको जो एम और एम डैश जो बनाए हैं एक क्या है ये बताओ तो, दर्पण है। पूछेंगे कि एम और एम डैश क्या है, दर्पण है। अब इसमें क्या किए हैं, एक प्रधान अक्ष बनाए हैं। ये सब आगे समझ में आएगा कि प्रधान अक्ष क्या होता है, ये दर्पण क्या है, ये सब समझ में आएगा। तो ये एक हमने प्रधान अक्ष बना दिया। ठीक है, जो मेन दर्पण के मध्य बिंदु को जो टच करता है उसको हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और ये जो दर्पण बना है तो इसका कोई ना कोई केंद्र से ना बना होगा, बिना केंद्र से तो बनता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और वक्रता केंद्र और उसके बीच में जो बिंदु आएगी जिससे कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस या फोकस। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया, फोकस। अब देखो ये कोई भी बिंदु स्रोत से, लिखा था ना किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, तो ये देख लो ये किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी आ रही है। बताओ कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ गई। इसके बाद क्या बोला, परावर्तन या अपवर्तन के बाद। तो देखो यहाँ पर टक्कर खाया तो दर्पण है, इस तरफ रंगा हुआ भाग है जो कलई किया हुआ है, तो चिकनी और चमकीली सतह तो ये साइड हो गया ना। तो यहाँ पर जैसी परा तो क्या हो गया बताओ तो, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन हो गया। और उसके बाद एक बिंदु पर मिलती है। तो देखो परावर्तन होने के बाद यहाँ पर आकर मिल गया, परावर्तन होने के बाद यहाँ आकर क्या किया, मिल गया। फिर देखो यहाँ पर मिला फोकस पर, फिर देखो अगला किरण भेज दिए किसी भी बिंदु स्रोत से, परावर्तन होने के बाद एक बिंदु पर आकर मिल गया। फिर देखो नीचे से भी किसी बिंदु स्रोत से हम प्रकाश की किरणें भेजे हैं, परावर्तन के बाद फिर देखो यहाँ पर आकर मिल गया। फिर देखो यहाँ से भी एक और किरण भेजे हैं, यहाँ पर आकर टक्कर खाया, परावर्तन हुआ और कहाँ आकर मिल गया, एक बिंदु पर आकर मिल गया। फिर देखो यहाँ से भी प्रकाश की किरण आई है, परावर्तन के बाद आके कहाँ गिर गया, एक बिंदु पर आकर मिल गया। तो बताओ इस सब जो मिला है, तो इसमें मिला जो है तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मिलने के बाद जो तुमको दिखाई दे रहा है ये वास्तविक लाइन से मिला है या डैश डैश यानी टूटी हुई लाइन से, यानी वास्तविक कटान से मिला है। सब वास्तविक बिंदु पर आकर एकदम ओरिजिनल रेखा आकर क्या किया है, इसमें मिल गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मिलती है, या इसका मतलब क्या हुआ, मिलती है। क्या मिलती हुई प्रतीत दिखाई दे रहा है, नहीं, यह क्या कर रही है, मिलती है। या वास्तविक कटान पर आकर क्या करती है, यानी सारा बिंदु वास्तविक ओरिजिनल रेखा आकर मिल गई यहाँ पर। तो बताओ इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो हमने नीचे लिख दिया है कि इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या बात समझ में आया कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या कहते हैं, कोई भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो आ गई, ऊपर 2 गो है नीचे 3 गो, कोई भी बिंदु स्रोत से आई है प्रकाश की किरणें, और दर्पण पर पड़ने के बाद क्या हुआ, परावर्तन हुआ और किसी एक बिंदु पर आकर मिल गया। नीचे से भी दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर आकर मिल गया। अब मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ये, तो मिलती है यानी वास्तविक कटान पर आकर मिल गई, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब समझते हैं, तो फिगर समझाते हैं। समझो यहाँ क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या है, यही ना है अगला बात। क्योंकि प्रतिबिंब कितने प्रकार के बताओ तो, वास्तविक प्रतिबिंब और एक क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो समझ में आ गया।
तो इसमें बताओ 3 रंग के बात पढ़ा है, ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं अलग अलग बात, क्योंकि जब तुमको अंतर की बारी आएगा तो तुम अलग अलग बात पढ़ले रहोगे तो अंतर में लिख पाओगे। समझ में आया? अंतर तभी तुमको कन्फर्म हो जाएगा बढ़िया से जब तुम उसको अलग अलग बात से, अलग अलग बातों से क्या करोगे, पढ़ोगे, तभी तुमको यहाँ अंतर समझ में आ जाएगा। तो बताओ अंतर में 3 रंग की बात नहीं लिख देगा? अगर कहेगा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है तो वास्तविक में एगो पहला लिख देगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इसी के उल्टा एक काल्पनिक में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है, और उधर एक और लिखा जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सके। बताओ इसको पर्दे पर उतार रहे हैं वास्तविक के, तो काल्पनिक में बताएंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो बताओ 3 को तो ऐसे ही हो गया। एक एक फिगर भी बना दोगे तो ये भी तो अंतर दिखा रहा है, ये भी तो एक अंतर दिखा रहा है। तो एक एक फिगर बना दोगे 4 को हो जाएगा। एक और हम बता देंगे कि बताओ ये जो यहाँ पर आकर मिला है तो मतलब है यहीं पर आकर फोटो बनेगा। जहाँ पर वास्तविक कटान से बनता है वहीं पर इमेज बनता है, यहाँ बताया है ना। तो बताओ यहाँ ओरिजिनल फ़ोटो बनेगा कि काल्पनिक फ़ोटो बनेगा, यानी वास्तविक फ़ोटो बनेगा या काल्पनिक? तो वास्तविक कटान से जो भी बनता है वास्तविक के फ़ोटो बनता है, और काल्पनिक कटान से जो बनेगा वो क्या होगा? तो बताओ 5 गो रंग की बात ना हो गया? तो सब आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम तुमको अलग अलग करके बता दे रहे हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या है तो समझो। इसी के उल्टा, जैसे यहाँ बोले थे किसी बिंदु स्रोत से आ रही, एक याद करो और एक ऑफर में तुमको मिल रहा है, सिर्फ उलट देना है। इसमें सिर्फ क्या है, मिलती है, और इसमें क्या बोलेंगे, देखो सेम चीज़ ही है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की क्या है, किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद। तो देखो इसमें भी परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ देखो एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें लिखा हुआ है एक बिंदु से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोले हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर उसे उस बिंदु स्रोत का, यहाँ स्रोत छुटा हुआ है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें बोलेंगे उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताओ समझ में आया? बताओ तो वास्तविक पहले हमको बताओ तो क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक हाँ, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसमें क्या बोलेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें देखो बताए थे वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है, और यहाँ देखो वह प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है। बताओ ये मतलब याद करने की ज़रूरत है, एक समझो और दूसरा का ऑटोमेटिक तुमको क्लियर दिमाग में आ जाएगा। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर देखो वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दा पर उतारे जा सकता है, इसमें देखो वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सके उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। बताओ एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है? अब देखो इसको कैसे पर्दा पर नहीं उतारते हैं, क्यों नहीं उतारते हैं, तो हम चलो बता रहे हैं अभी फिगर से। इसके बाद इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है या वास्तविक, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक कटान से बनता है। तो देखो हम बना रहे हैं, तो देखो ये कि दर्पण है, एक ही क्या है, दर्पण है। दर्पण को हमने चिन्हित किया कि एम और एम डैश क्या है, एक दर्पण है। अब इसमें हमने एक प्रधान अक्ष दिया जो यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु पर आकर टच किया, तो ये क्या हुआ, ध्रुव हो गया, पोल हो गया। ठीक है, अब इधर से हमने क्या किया है, परिभाषा क्या था, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। तो देख लो किसी भी बिंदु स्रोत से ये आ रही है, ये सब प्रकाश की किरणें, नीचे से भी आ रही है ये सब प्रकाश की किरणें, ऐसे की ओर दिखा दिया तो समझ में आ गया ना कि इधर से प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, आ रही है। ठीक है, इसके बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब परावर्तन हुआ क्योंकि देख लो यहाँ पर ये अब रंगा हुआ भाग है ये साइड, तो रंगा हुआ भाग पर अगर हम प्रकाश की किरण रखेंगे तो क्या कुछ हो पाएगा। अब हम ये दीवार दिख रहा है, ये दीवार पर हम क्या करेंगे, प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश टक्कर खा के थोड़ा आएगा पास में, नहीं आएगा, क्योंकि ये चिकनी और चमकीली सतह पर ना प्रकाश का परावर्तन होता है। तो बताओ इधर तो रंगल है, तो इधर कुछ करेंगे तो प्रकाश टक्कर खाएगा, नहीं खाएगा। तो चिकनी और चमकीली तो इधर है, तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन इधर होगा। इसमें देखो यहाँ चिकनी चमकीली सतह इधर था और इधर रंगा हुआ भाग था, तो बताओ इधर से प्रकाश आया था, तब ना यहाँ पर परावर्तन हुआ। तो इसमें भी देखना, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, दर्पण से यहाँ पर परावर्तन हुआ था, दर्पण है पूरा, एम और एम डैश क्या है, दर्पण है, इस पर पड़ा तो यहाँ से परावर्तन हो गया क्योंकि चिकनी चमकीली सतह है।
परावर्तन हुआ और झुकाव इसको इधर मुँह है तो प्रकाश का परावर्तन ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, ये आगे चलकर जब हम तुमको इसका केसेस बताएंगे, 6 केस आएगा, उसमें हम तुमको बढ़िया से बताएंगे कि वस्तु की अलग अलग स्थितियों में रख कर सबका हम देखेंगे कि कौन कहाँ पर फोटो बना रहा है। ठीक है, तो आगे है वो चीज़। तो अभी समझ लो नॉर्मली कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे क्या कटान बना रहा है, समझो। तो बताओ, यहाँ से इधर की ओर चला गया, फिर इधर से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर परावर्तन हुआ और ये इधर की ओर क्या किया, चला गया। इधर की ओर जाने का रीजन है जिधर पर झुकाव होगा उधर में ना प्रकाश की किरण झुकेगा, लेकिन जो भी जाएगी वह सीधी रेखा में जाएगी। पता है ना, प्रकाश का मेन गुण तो पहले बता दिए थे कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। फिर देखो यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और दर्पण से यहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ और झुकाव अब इधर की ओर है ना, तो प्रकाश की किरण नीचे की ओर चल गई, निकल गई इधर से। फिर हम एक और किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण को भेजें, फिर यहाँ दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन हुआ और इधर की ओर झुक गया और इधर की ओर निकल गया परावर्तन होके। बताओ, सब किरण कहीं ना कहीं कटान बिंदु होगा, वहीं पर ना जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो बताओ, यहाँ पर तो सब आकर मिल गया इस जगह पर, इसमें मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ये इधर के भाग गया, ये इधर को भाग गया, ये इधर भाग गया, इधर भाग गया, कहीं मिल रहा है। लेकिन जब इधर की ओर नहीं मिल रहा है तो हमने थोड़ा ध्यान से देखे कि इसको हम पीछे की ओर ले चलते हैं। तो देख लो परावर्तन किरण को ना, क्योंकि परावर्तन किरण ना जाके कटेगी तो हमको क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो देख लो यहाँ पर ये इधर की ओर निकली, तो इसको हम पीछे मैंने किया तो देखो यहाँ पर आकर मिलाएगा। फिर हम इसको इधर से है, यहाँ से परावर्तन हुआ, इसको मैंने पीछे किया किरण को, यहाँ पर आके मिल गया। फिर देखो ये यहाँ से परावर्तन हो गया था, इसको हमने पीछे किया तो यहाँ पर आके मिला। सब इसको उधर किया, इसको भी हम किरण को पीछे किया तो यहाँ पर आके मिला। तो बताओ, सारा काल्पनिक किरण तो एक पर आकर मिल गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं, बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या करेगा, बनेगा। तब बनेगा, तब बताओ तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काहे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, हमको बताओ। क्योंकि यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर काल्पनिक रेखा पर ही, काल्पनिक रेखा से ही ना आकर सब मिला है, इसलिए यहाँ पर जो फोटो बनेगा, इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा क्यों, क्योंकि तुमको सब वास्तविक लाइन से मिल के बना है या काल्पनिक लाइन से मिलकर बना है। तब बताओ, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, लेकिन कैसा बना, काल्पनिक, क्योंकि सारा काल्पनिक रेखा से आकर एक बिंदु पर मिल गया। तो यही परिभाषा था ना कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो बताओ, सब मिलती हुई प्रतीत है कि नहीं। डैश डैश का मतलब क्या हुआ है कि प्रतीत हो रहा है कि मिल रही है। तो प्रतीत हो रहा है कि सब आके इस पर क्या कर गए, इसमें प्रतीत नहीं हो रहा है, इसमें एकदम दिख रहा है कि सब ओरिजिनल लाइन से आकर मिल गई, इसमें मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उसी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। बताओ, ये काल्पनिक है तो इसको पर्दा पर तो देख पाओगे, काल्पनिक तो सिर्फ दिमाग में अनुभव करते ना है कि हाँ ये काल्पनिक बात को समझते हैं, क्या उसको देख पाते हैं, तो इसीलिए इसको पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। इसके बाद बताओ, यह कैसा रेखा से कटा है, काल्पनिक कटान से बना हुआ है, तो इसलिए हमने लिखा है कि वह प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताओ, ये काल्पनिक कटान से बना है, इसलिए इसको कौन प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बात समझ में आ गया, ये क्या दोनों फिगर समझ में आया। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब वाला फिगर है और ये क्या फिगर है, वास्तविक वाला। तो बात समझ में आ गया तुम सबको बढ़िया से। अब वास्तविक और काल्पनिक दोनों क्लियर हुआ, समझ में आया। अब चलो इसी में थोड़ा सा और बात हम तुमको बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है। वो नोट पॉइंट है तुमको ओरिजिनल में। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना सदैव, इसी तरह अभी ये याद कर लो और समझ लो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। वस्तु के सापेक्ष हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ये नहीं सोचना कि सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष क्या हो जाता है, यानी वस्तु के सापेक्ष कहा जाए तो क्या रहता है, उल्टा रहता है और दर्पण के आगे बनता। बताओ, जिधर से प्रकाश की किरण आई थी उधरे ना आगे वाला भाग होगा, तो जिधर प्रकाश की किरण आई थी उधर ही जाकर प्रतिबिंब बना हुआ है, यहीं पर ना बना था, यहीं पर सब कटान बिंदु आकर मिला था। तो इसको कथी कहते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कौन प्रतिबिंब यहाँ है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव जो है वस्तु के सापेक्ष क्या बनाता है, उल्टा। वस्तु के सापेक्ष क्या है,
तथा दर्पण के आगे बनता है। और दर्पण के कहाँ बन रहा है? आगे कहने का रीजन समझ में आ रहा है ना, कि जिधर तरफ से वो प्रकाश आ रही है उधर ही बन रहा है। इसका मतलब है कि बताओ तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के आगे बनता है। और वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा की सीधा होता है? उल्टा होता है। आ गया समझ में? फिर देखो तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अब देखो ये वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, यानी याद रखना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक होगा तो उल्टा, और काल्पनिक होगा तो क्या होगा? तो यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? सीधा, तथा दर्पण के पीछे बनता। बताओ इसमें प्रकाश की किरण इस तरफ से आ रही थी ना, लेकिन इस तरफ नहीं ना बना, ये तो दर्पण के पीछे बना, क्योंकि ऐसे भी जो रंगा हुआ भाग रहेगा यही दर्पण है। इधर तरफ से हम चेहरा देख रहे हैं तो ये आगे वाला भाग हो गया, तो इधरे ना वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये क्या है? वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है और सामने बनता है। और ये बताओ पीछे हो गया, रंग दिए तो पीछे वाला भाग हो गया। तो देख लो इसमें काल्पनिक में सब रंगा हुआ भाग बगल प्रतिबिंब बन रहा है, और भी काल्पनिक मान के बन रहा है ना। तो कहने का रीजन यही हुआ कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो यही लिखा हुआ है कि दर्पण के कहाँ बनता है? बताओ तो पीछे बनता है। समझ में आया? कहाँ बनेगा बताओ तो? दर्पण के पीछे बनता है। तो बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब हमको बताओ, ध्यान से बताना। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा कि उल्टा? सीधा, सही है। और प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? दर्पण के पीछे। क्यों पीछे बनाएगा? क्योंकि आगे तो बना ही नहीं। जब पीछे से हम ले गए तो मिलाने के लिए टूटी हुई रेखा से काल्पनिक करके मान के, तो सही में एक जगह मिल गया था। इसलिए जब मिल गया तो कहें कि हाँ बनाता तो है प्रतिबिंब, लेकिन कैसा बनाता है? काल्पनिक बनाता है। समझ में आ गया? तो ये दो गो बात क्लियर समझ लेना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये सब में ऑब्जेक्टिव तुमको आएगा, याद रखना। इसमें एक एक नंबर का ही क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ध्यान रखना कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या पीछे बनता है? बताओ तो। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? सामने, पीछे, दोनों तरफ, या इनमें से कोई नहीं? ठीक ना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब चलो, अब वास्तविक और काल्पनिक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी, जिसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक भी बोलते हैं। काल्पनिक का दूसरा बताओ। काल्पनिक प्रतिबिंब को तू आभास से न करते हो क्या? ओरिजिनल से देख पाते हो? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ आभास करते हैं। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अंतर का मतलब जानते हो? अब दोनों में तुम हमको अंतर बताओ। तो तुम अंतर ना बता देगा, इतना तो हम बताए हैं, इतना सारा चीज़ बताया, तुम हमको अंतर नहीं हो जाएगा। तो चलो अंतर कैसे करेंगे। तो पहले हम ये आता है, ये याद रखना, ये 2 नंबर में तुमको खूब एग्जाम में देखा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे एग्जाम में? तो पहले तो एक बात लिखेंगे यहाँ पर, 1-2 लाइन तो यहीं पर हमको बन जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब। इसे लिखने से पता चलता है कि इसको आंसर से पहले ही जरूरी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी या क्या काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? हम आगे बहुत सारे अंतर बताने जा रहे हैं, कुछ लिखित में हम दे रहे हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो चलो पहला नंबर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा नंबर क्या है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो चलो वास्तविक प्रतिबिंब में इधर बहुत पढ़ा था, ठीक है। मन है तो पहला ही परिभाषा लिख दो, इसमें वो पहला परिभाषा लिख दो, एगो अंतर हो गया। फिर देखो अगला भी बताए थे, वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब इधर काल्पनिक कटान से बनेगा, वो क्या होगा? तो देखो जो मन है सो लिख दो तुम सब। हमने क्या लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बताओ, ये नहीं कि आप पहले ये लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो, पहले जो तुमको इच्छा है, जो तुमको ध्यान में है पहले लिख दो, क्योंकि हमको अंतर करना है। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बताओ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आभास प्रतिबिंब को हमको दिखाई थोड़ी देगा। यह वास्तविक कटान से बनता है। तो देख लो यहाँ पर ओरिजिनल रेखा से आकर बना हुआ है कि नहीं। और ये देखो यह क्या है? काल्पनिक से न बना हुआ है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। तो यह भी क्लियर हुआ। अब कहेंगे कि यह दर्पण के आगे बनता है। तो देखो दर्पण के कहाँ है? आगे पीछे के पहचान आया। चिकनी और चमकीली सतह जिधर होगा ना वो आगे होता है, रंगा हुआ भाग क्या होता है? तो बताओ यहाँ ये चिकनी चमकीली सतह इधर है ना, तो ये आगे भाग। आइए देख लो चिकनी चमकीली, ये भी तो आगे भाग है, लेकिन मैं बना कहाँ?
रंगा हुआ भाग की तरफ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, पीछे है। तो बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब में जो होता है यह दर्पण के आगे बनता है और यह दर्पण के कहाँ बनता है। तो यानी कि ये 3 बात समझ में आया। बताओ तो पहला हम अंतर क्या बताए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया। यह वास्तविक कटान से बनता है, याद रखना, कौन कटान से, वास्तविक कटान से, और ये कौन कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से। यह दर्पण के आगे बनता है, याद रखना, कहाँ बनेगा, आगे, और यह दर्पण के कहाँ बनता है। ये सब बात समझ में आ गया है ना। फिर देखो और बता रहे हैं, कितना हो गया, 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। देखो वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होगा, हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, उल्टा। हमेशा के लिए याद रख लेना, अभी पूरा, अब इसके आगे जो भी चलेगा, जहाँ भी आएगा वास्तविक तो कह देना कि उल्टा बनाने वाला है, काल्पनिक तो क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा। ठीक है। तो यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, और यह वस्तु के हमेशा अपेक्षा जो होता है हमेशा क्या होगा, सीधा होता है। बात समझ में आया। हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, तो कहना काल्पनिक पूछ रहा है तो सीधा, अगर वास्तविक पूछिएगा तो क्या बताएंगे, उल्टा। फिर देखो इससे हम पूरी रेखा, पूरी मतलब होता है ओरिजिनल रेखा, देख लो ओरिजिनल रेखा से हम दिखा दिए। इसको हम देख लो कैसा रेखा से दिखा रहे हैं, टूटी हुई रेखा से दिखा रहे हैं। ये भी हो गया। और देना है इसमें तो दे सकते हो, क्या, एगो फिगर बना दो इसमें, ठीक है, इसमें एगो चित्र बना दो, इधर भी एगो क्या बना दो, चित्र बना दो, तो इधर भी एगो फिगर कर दो। ठीक है। मन है तो ये बड़ा वाला परिभाषा भी तुम लिख दो, तो 6 क्या 7 गो हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आए ना। तो अंतर तो तुम्हारे ऊपर है, जितना तुमको मन में है निकालो, इसमें से छाट के तुम अलग अलग कर के तुम क्लियर कर सकते हो। ठीक है। परीक्षा में 2 नंबर में पूछेगा तो 2-4 गो पॉइंट लिख देना। ठीक है। अब ये नहीं कि 8-8 गो पॉइंट नहीं लिख देना। ठीक है। 2-4 पॉइंट बहुत हो गया, 2 गो इधर 2 गो इधर, अगर 4 है तो 4 इधर लिख देना, 4 इधर लिख देना। तो समझ में आ गया। तो ये कर देना। लेकिन एक अंतर में फिगर बहुत अच्छा रहेगा, एगो फिगर इसमें बना दो, एगो फिगर इसमें। बताइए फिगर समझ में आया है ना, ये कोई भारी फिगर है। एगो फिगर इधर बना दो, एक काल्पनिक का फिगर इधर बना दो। तो फिगर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर बड़ा अच्छा स्पष्ट करता है फिगर ही, कि देख लो ये वास्तविक बना रहा है और काल्पनिक कैसे बना रहा है। तो फिगर हम तुमको एगो कहते हैं कि जरूर तुम इसमें जो है ना फिगर जरूर बना देना। ठीक है। एक एक फिगर तुमको बनाना है, जो हमने यहाँ पर क्लियर किया। चलो अब आगे समझते हैं। तो बताओ ये वास्तविक और काल्पनिक यानी प्रतिबिंब का पूरा टॉपिक खत्म। प्रतिबिंब जो टॉपिक शुरू हुआ था वो समझ में आया। प्रतिबिंब जो बताए थे वो प्रतिबिंब में जो 2 प्रकार हुआ है, 2 प्रकार, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब और क्या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये दोनों बात क्या हो गया, खत्म हो गया। पीछे तुम सब भी बोलो, सिर्फ देख रही है इधर तरफ। इसके बाद है आगे प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है। अब ये पूरा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नया टॉपिक है समझना, विपरिवर्तन। विपरिवर्तन कहने का क्या मतलब होता है समझना। विपरिवर्तन का मतलब देखो, एक होता है पार्श्व परिवर्तन, एक होता है विपरिवर्तन। यही प्रतिबिंब अभी पढ़े हो ना, इसी प्रतिबिंब का कभी विपरिवर्तन दिखेगा और यही प्रतिबिंब का कभी पार्श्व परिवर्तन दिखेगा। तब विपरिवर्तन का मतलब होता है कि ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे होगा अगला में, अगला में जो दूसरका में जो नीचे होगा, अगला पहलक्का में क्या होगा, यानी पहला वाला में ऊपर प्रतिबिंब जो दिखेगा, दूसरका वाला में कहाँ जाकर दिखेगा, नीचे। या जो दूसरका वाला में नीचे है वो ऊपर वाला में क्या आएगा, ऊपर। तो ये ऊपर नीचे जो प्रतिबिंब जो दिखता है, इसका रीजन क्या है वो रीजन बताएंगे, और वही रीजन जब समझ में आ जाएगा तो पार्श्व विपरिवर्तन वो कहलाएगा। अब पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी कि दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, ऐसे जो बनता है वो पार्श्व होता है। तो पहले समझो ये प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है, समझना। प्रतिबिंब का क्या विपरिवर्तन, टॉपिक क्या है कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है। क्या है क्वेश्चन बताओ तो, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर पहले फिगर समझ लो, तो इसके फिगर से तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि हमने देख लो यहाँ पर ये जो पी आकार के तुमको दिख रहा है, ये ऊपर बना है प्रतिबिंब, और ये कहाँ बना है इसमें, ये कैसे बनाते, 180 डिग्री के कोण पर ये घूमता है। 100 कितना, यानी कि पूरा गोल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और सिर्फ आधा उसका ऊपर करोगे तो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री के अक्ष पर ये घूमते हुए ऊपर का प्रतिबिंब, जो ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है वो बॉक्स कहाँ दिख रहा है इसमें,
नीचे। इसमें जो नीचे दिख रहा है, इसमें कहाँ दिख रहा है, ऐसे जो दिखता है उसी को हम कहते हैं बी परिवर्तन। उसी को हम क्या कहते हैं, बी परिवर्तन। तो समझो बढ़िया से, वह घटना, एक घटना ही घट रहा है यहाँ पर, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः। तो देखो क्षैतिज क्या होता है, ई होता है जो एकदम सीधे स्ट्रेट होता है वो क्षैतिज होता है। ऐसे जो ऊपर नीचे जो खंभा होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। और ऐसे जो होता है सामने सामने, ये क्या होता है, तो ये क्षैतिज सामने सामने ना है, ऐसे रहता तो वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो लिखा हुआ है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज, क्या है, क्षैतिज अक्ष के परितः। तो देखो ये क्षैतिज अक्ष है और इसके परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। बताओ 180 डिग्री के कोण पर ही क्या कर गया, घूम गया। और जैसे ही घूमा कि फलस्वरूप उस वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में, ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में, और फिर कहना कि निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में। जो निचले भाग का प्रतिबिंब है, ये फोटो बॉक्स जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, ऊपरी भाग में। कहाँ दिख रहा है, ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कराता है। तो बताओ इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। तो क्या इस समझ में आ गया, तो कैसे इसका आंसर बोलेंगे बताओ। तो कहना वह घटना जिसके कारण, क्या बोलना, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः, ये जो लाइनिंग हम यहाँ जो दिखा रहे हैं डैश डैश, ये कौन रेखा है बताओ, तो कौन अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है। इसके परितः ही 180 डिग्री के कोण पर वो क्या किया, घूमा। और ऐसा घूमा कि उसके फलस्वरूप वस्तु के ऊपरी भाग, यानी ऊपर का बॉक्स कहाँ दिख रहा है, निचली भाग में, निचली भाग का प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है, ऊपरी भाग में दिख रहा है। तो इसे ही प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, समझ में आ गया। अब इतना बड़ा अगर तुमको लग रहा है कि बहुत बड़ा है सर, कुछ छोटा बता दीजिए, तो छोटा तुम्हारे सामने है। क्या बोलना डायरेक्ट, वह घटना जिसके कारण ऊपर का प्रतिबिंब नीचे। तो देखो ऊपर का ये बॉक्स कहाँ दिख रहा है, नीचे, और ऊपर का प्रतिबिंब नीचे है तथा नीचे का प्रतिबिंब ऊपर। अब नीचे वाला जो बॉक्स दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, इसमें ऊपर दिख रहा है, तो प्रतिबिंब का क्या कहलाएगा, समझ में आ गया। इससे अच्छा यही है क्योंकि इसमें पूरा क्लियर बताया जा रहा है ये कैसे घूमा, क्या किया है। तो समझ में आया, क्या बताएं एक बार और बता। तो बताओ तुम सब भी क्या कहना है, कैसे बोलना है, वह घटना जिससे कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु ले लो, मानो ये बॉक्से वाला है, ये वस्तु के रूप में ले रहे हैं, क्षैतिज अक्ष के परितः। तो क्षैतिज अक्ष है पूरा, यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है कि वो क्यों अक्ष है, बताओ तो क्षैतिज अक्ष है ना, दिखा दिए है ना। उसके परितः 180 डिग्री के कोण पर क्या किया, ये 180 डिग्री के कोण पर, यहाँ लिख भी दिए हैं कि 180 डिग्री के कोण पर ही क्या किया, घुमा। और घुमा तो ऐसा घुमा कि ऊपर वाला का कहाँ दिखने लगा, नीचे वाला। या नीचे वाला में इसमें कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाले में ऐसे दिख रहा है। तो इसी को हम प्रतिबिंब का क्या कहते हैं। तो ये फोटो बना है प्रतिबिंब का क्या, विपरिवर्तन। अगर एग्जाम में आएगा तो जवाब दे के, और ये फोटो तुमको क्या करना है, चित्र इसको बना देना है। तो क्या ये समझ में आया। अब इसी का एगो और भाई है जिसका नाम है प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व है, तो पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड का। तो यानी दायां का कहाँ दिखेगा, बायां बगल, और बायां का कहाँ दिखेगा, दायां बगल। वो जो दिखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। तो चलो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। उधर भी पहला इसके पिछला पॉइंट क्या बताए थे कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। अभी क्या आ गया, प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, पार्श्व का मतलब बाजू जो होता है उसी को पार्श्व कहते हैं, यानी बगल का। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर क्या करेगा, घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में, देख लो दाएं भाग कहाँ बनेगा, तो देख लो यहाँ पर जो ई बॉक्स इधर तरफ दिख रहा है, इसमें देखो इधर तरफ दिख रहा है, यानी दाएं का बाएं में, और बाएं का किस में दिख रहा है, दाएं में। तो वही देखो प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। पार्श्व मतलब दाएं का बाएं में और बाएं का। फिर इसका भी छोटा कर दिए कि वह घटना जिसके कारण दाएं भाग का प्रतिबिंब कहाँ, बाएं भाग में, दाएं भाग का प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, बाएं भाग में, और बाएं भाग का प्रतिबिंब कहाँ, दाएं भाग में बनता है। तो प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया।
तो बता देगा, बोलो तो बिना देखे मुझवानी कि दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में तथा हाँ। बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में बनता है, पार्श्व विपरीत। हाँ चलो समझ में आ गया। बताओ तो कितना डिग्री के कोण पर घूमता है? 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फिगर समझ में आ गया। चलो इतना ख़त्म हो गया, समझ में आया। अब इतना ख़त्म हो गया। अब है नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा सबका दर्पण। क्या है? दर्पण। चलो यहाँ से अब नया टॉपिक है। अब टेस्ट योर सेल्फ है, कुछ क्वेश्चन है तुम सबको पूछते हैं, समझो। यहाँ जवाब देना तो तुम सब पढ़ा है क्या। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज क्या है? हाँ, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, आत्मदीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ को परिभाषित करें। आत्मदीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ को परिभाषित करें। हाँ हाँ, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त है, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अदीप्त कहते हैं। बताओ तो ये किसी दूसरे के प्रकाश से उजागर होता है क्या? हाँ, यानी चलो तो ठीक है। अब अगला है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? बताओ, ये बता देगा क्या है परिभाषा? बताओ तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए। तभी जस्ट पढ़ाए हैं, ये भी हो जाएगा। है पासर बी परिवर्तन क्या है? देखो अभी तुरंत यहाँ पर आए हैं, पासर बी परिवर्तन। तो बताओ, ये सब क्वेश्चन का जवाब दे देगा? तो ये सब क्वेश्चन जो हम बोले हैं, ये सब क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेना और जवाब कर लेना, ताकि तुम सबको एग्जाम में मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है। तो टेस्ट योर सेल्फ में तुम्हारा कौन क्वेश्चन सब था? सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कौन सब था? सब्जेक्टिव। समझ में आ गया? तो इतना तुम्हारा काम खत्म हो गया।